हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे सीजन इन इंडिया चैप्टर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का। और यहाँ पर हम देखेंगे इस सीजन्स में क्या क्या होता है। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। यहाँ पे हम जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है यहाँ पे आपको ब्रॉडली क्लासिफाइड करा गया है एज ट्रॉपिकल मानसून में। तो इंडिया का जो आपका, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपका आईएमडी हम इसको बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो रिकॉग्नाइज करता है सीजन्स को कि हमारे टोटल जो आपके देश में है उसमें सीजन कितने हैं। तो 4 सीजन हमारे यहाँ बताए गए। फर्स्ट वन इज द विंटर। सबको पता है विंटर सीजन जो होता है वो जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा कब, दिसंबर से लेके अब अर्ली अप्रैल। अर्ली अप्रैल अब तो हमें दिल्ली वालों को देखने के लिए तो नहीं मिलता है, ठीक है। दिसंबर से लेके अर्ली अप्रैल की बात करी गई है, लेकिन कोल्डेस्ट मंथ आपको जो देखने के लिए मिलते हैं वो दिसंबर एंड जनवरी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। When the average temperature in the नॉर्थ वेस्ट इज अराउंड 10 to 15 डिग्री। अगर बात करी जाए नॉर्थ वेस्ट के साइड पे जिसका एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 डिग्री देखने के लिए मिलता है। वहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब हम थोड़ा इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, और वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है 20 से 25 डिग्री इन मेनलैंड इंडिया साउथ ईस्ट साइड पे। दूसरा रहता है समर और प्री मानसून की बात हम करते हैं। तो समर और प्री मानसून सीजन वो है जो आपको अप्रैल से लेकर जून तक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड अप टू जुलाई आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न और साउदर्न रीजन्स में अगर बात करी जाए तो हॉटेस्ट मंथ माने जाते हैं अप्रैल में। तो इन नॉर्दर्न रीजन्स इट इज जो मई आपको देखने के लिए मिलता है, वहां पे आपको एवरेज टेम्परेचर मोस्ट ऑफ इनलैंड इंडिया में आपको देखने के लिए मिलता है 32 से 40 डिग्री 40 डिग्री के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है नॉर्मली। थर्ड वन इज द मानसून। मानसून या रेनिंग, इसको एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं। मानसून सीजन जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा जून से लेकर सितंबर तक, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। इस सीजन में डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो धीरे धीरे आप देखोगे अक्रॉस द कंट्री इन द लेट मई ऑफ अर्ली जून मानसून। तो ये आपको लेट मई और अर्ली जून में भी आपको मानसून में जो है आपको बारिश देखने के लिए मिलती है फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग तक। एंड साउथ इंडिया में भी टिपिकली अगर देखा जाए तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी ड्यूरिंग दिस टाइम। लास्ट वन इज द पोस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, इसको बोला जाता है। पोस्ट मानसून सीजन जो होता है वो आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अक्टूबर एंड नवंबर जो है वो यूजुअली आपको क्लाउडलेस देखने के लिए मिल जाता है। तो हिमालयन स्टेट्स में अगर बोला जाए तो मोर टेम्परेचर, ठीक है, एक्सपीरियंस 2 एडिशनल सीजन ऑटम एंड स्प्रिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर जो एक्सपीरियंस कर जाते हैं, आप लोग बोलोगे 4 सीजन, हमने तो 6 सीजन पढ़े। हम लोगों ने तो 2 मंथ्स में, ठीक है, लॉन्ग पढ़े हैं, स्प्रिंग है, समर है, मानसून है, अर्ली ऑटम है, लेट ऑटम है, विंटर है। तो हम तो 6 सीजन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन जो है वो 12 मंथ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इन सीजन को। तो इसी तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मंथ्स। अब यहाँ पे हम इन चीजों को पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो एक बार उनसे जरूर पूछेगा, ठीक है। कुछ सीजन्स के नाम बताएं। हाँ देखो, हमें तो जो पता है अकॉर्डिंग टू द जो आपका जॉर्जियन कैलेंडर है, हमें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हमें पता है। तो ये 6 मंथ है। बट इसके अलावा शायद हम लोगों ने कुछ सुना होगा, जो आपने सुना होगा प्लीज मुझे वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मार्च अप्रैल में बोलते हैं वसंत, ठीक है। वसंत है, वसंत पंचमी भी आपको देखने के लिए मिलती है, खैर वो आपको मार्च अप्रैल के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। इसको चैत्र बैसाख भी बोलते हैं। मई जून में हम देखते हैं तो इसको ग्रीष्म बोलते हैं, इसको हम ज्येष्ठ आषाढ़ भी बोलते हैं। जुलाई अगस्त आपका जो वर्षा है इसको हम बोलते हैं श्रावण भद्रपद भी इसको बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हम इसको शरद बोलते हैं, इसको हम अश्विन कार्तिक भी बोलते हैं। नवंबर दिसंबर के टाइम पे हम इसको हेमंत, हम इसको माघ शिरा पोष भी बोलते हैं। और जनवरी फरवरी में हम जो देखते हैं वो आपका शिशिरा होता है, इसको हम माघ फागुन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैंने भी सुने, जैसे आपके फागुन हो गए या आपके बसंत हो गए, ठीक है, ये कार्तिक हो गया या साढ़ हो गए, ठीक है। तो ये वर्ड जो है, खैर हमें इस चीज़ों के बारे में नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन हमारे जो हमारे सीनियर्स हैं हमारी फैमिली में उन सबको ये पता होगा। ट्रेडिशनल इंडियन सीजन, दीज सीजन एंड देयर ड्यूरेशन में वेरी अक्रॉस करता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में अगर आप देखते हो तो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट हमारा है, ठीक है, जहाँ पे हम इनको पढ़ते हैं। इसके बाद हम ये टॉपिक मानसून नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहाँ पे बताया गया कि जो कौटिल्य आप लोगों ने सुना होगा, चाणक्य नीति का भी आप सर्च करोगे, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र, मतलब जो इकोनॉमिक्स सुना आप लोग जो आज के टाइम में पढ़ते हो, वो सारा यही इन्होंने स्टार्ट करी थी। इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए थे, साइंटिफिक मेजरमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से जो आपकी बारिश हो रही है इनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा गया है, एंड किस तरीके से पूरी कंट्री के रेवेन्यू वगैरह को जो है वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।